वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रोटीन के बारे में बात की थी कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या रोल है और उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि प्रोटीन की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं और प्रोटीन डेफिशिएंसी को जो है हम कैसे हमारे को प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो उससे हमें कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है और हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है, ये भी इस बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बच्चों की बात करूंगी कि बच्चों की जो है एज में प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इस टाइम पे अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उनके फेस पे स्वेलिंग आने लगती है। बहुत सीवियर अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो उनको क्वाशरपोर नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें उनको स्वेलिंग आने लगती है। और अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की डेफिशिएंसी होती है तो उनको मेरेस्मस यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोर होने लगते हैं, एकदम हड्डियां से दिखने लगती है, वो बीमारी हो जाती है। तो जो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है ये दोनों बीमारी। बट अगर थोड़ी बहुत भी प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर बच्चों को होती है तो उनकी ग्रोथ कम होने लगती है, बच्चों की हाइट और वेट नहीं बढ़ पाता है और इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है। तो इससे इन्फेक्शियस डिसीज होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इस वजह से उनकी हाइट और वेट और कम होने लगता है। कुछ बच्चों को लिवर में फैट जो है डिपोजिशन होना चाहिए जिससे फैटी लिवर डिसीज हो सकती है, इडिमा हो सकता है बच्चों को। एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट में भी प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण जो है बहुत सारे हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। कई बार इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम जो होता है जिसमें प्रोटीन आप ले भी रहे हैं, इनटेक आपका प्रॉपर है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, उससे प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। कैंसर की एडवांस्ड स्टेज में जो है वो सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो एडल्ट्स में प्रोटीन डेफिशिएंसी से हमको एंकल्स में, हाथों में, पैरों में या पेट पर स्वेलिंग होने लगती है और हमारे हेयर और नेल्स जो है बहुत जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। कुछ लोगों को मूड स्विंग्स होती हैं और सीवियर इन्फेक्शन होने लगता है क्योंकि उनको इम्यूनिटी कम होने लगती है। वुंड बहुत जल्दी हील नहीं हो पाता है। तो प्रोटीन हमको कितना लेना है, तो मैं लाइफ के हर फेज में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वही बच्चों से हम बात करते हैं कि बच्चों को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो है बिल्कुल इन्फेंट्स की बात करूंगी कि इन्फेंट्स को बॉडी वेट के 1.16 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना प्रोटीन लेना चाहिए। उनका 1.16 पर ग्राम केजी के हिसाब से उनको हमें प्रोटीन देने की जरूरत है। और अगर प्रीटर्म बेबी है तो उनको 3 से 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी हम उन्हें प्रोटीन दे सकते हैं। नॉर्मल इन्फेंट्स को ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मदर मिल्क अगर वो पूरा पी रहे हैं तो उससे हो जाती है। अब मैं कहूँगी 1 से 6 साल के बच्चों की प्रोटीन की बात, तो 1 से 6 साल के बच्चों को 1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार जो है प्रोटीन की जरूरत होती है। और इस समय पर उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि केवल मदर मिल्क से उनका काम नहीं चलता, तो उनको प्रोटीन रिच फूड जो है देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हो गया पनीर, चीज़, दालें इस टाइप का, या चिकन दे सकते हैं बच्चों को। इस एज में अक्सर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीजेज जो है, क्योंकि बच्चे दूध छोड़ देते हैं मदर का पीना, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीजेज बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइम पर आपको आप एग दे सकते हैं, प्रोटीन रिच डाइट देना बहुत जरूरी है। इसके बाद 7 से 12 साल के बच्चों के लिए भी प्रोटीन रिच डाइट बहुत जरूरी है। 7 से 9 साल के बच्चों को नियरली 30 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है और 13 साल से ऊपर बच्चों के लिए जो है उनको 40 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अगर आप इस टाइप के प्रोटीन जो है अगर रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तभी उनकी ग्रोथ प्रॉपर होगी। गर्ल्स की जो है वो और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें कि 10-12 साल की जो बच्चियां हैं या तो उस टाइम की एज की बच्चियां, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो उस टाइम मिनार्की फेज में आ रही होती हैं। एडोलिसेंट एज की बात करूं तो 13 से 15 साल के बच्चों के नियरली 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है और 16-17 साल के बच्चों के अंदर 55 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इस एज में गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि बॉयज की ग्रोथ अभी भी बढ़ रही होती है, जबकि फीमेल्स की अक्सर गर्भ की एज इस टाइम पर ग्रोथ रुक जाती है। हम इसके बाद एडल्टहुड में जब जाते हैं तो 18 ईयर्स से 50 ईयर्स के लोगों को हम लोगों को जो है 0.8 से लेकर के 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार हमें प्रोटीन चाहिए होता है और एटलीस्ट हमको 50 ग्राम प्रोटीन तो डेली लेना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा एल्डरली की बात करूं तो 0.8 ग्राम के या से लेकर 1 ग्राम तक बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी को यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी मतलब उनको उस टाइप से थोड़ा प्रोटीन के सोर्सेज जो है मतलब चेंज करने पड़ेंगे, वो दालें नहीं ले सकते हैं। तो उनके बारे में मैंने यूरिक एसिड के बारे में डिफरेंट वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक भी मैं आपको इसमें डाल दूंगी, तो आप इस टाइप से आप देख सकते हैं। प्रोटीन अगर आप मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी से मतलब हमको अगर हम बेटर एब्जॉर्प्शन कैसे कराएं, क्योंकि हम लोग कई बार प्रोटीन पूरा लेते भी हैं, इंटेक भी होता है, लेकिन उसका बेटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा बेटर एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए प्रोटीन का, क्योंकि आयुर्वेदिक जीवन शैली के अनुसार अगर आप उस मेथड को अपनाएंगे, आप कुछ ऐसी हर्ब्स लेंगे तो आपका प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। तो आप मेरी वीडियो देखते रहें, और अपना अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।